योगी भी मौजूद रहेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभिभाषण पर बोलेंगे। कल बजट पेश कर दिया गया है। सरकार की ओर से बजट को लेकर चर्चा भी होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर आज चर्चा की जाएगी। सदन में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव भी अभिभाषण पर आज बोलेंगे। हालांकि विपक्ष कल ही विरोध जताता हुआ नजर आ चुका है। कल ही विपक्ष की ओर से तरह तरह की बयानबाजी कर दी गई है। बजट को एक छलावा बताते हुए विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन है, कल तीसरा दिन था और तीसरे दिन बजट पेश कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। आज बजट सत्र का चौथा दिन है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। प्रदेश सरकार के बजट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर और दिखाते हैं कि इस बजट पर गोरखपुर के लोगों का क्या कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यह भविष्य का बजट है जो उत्तर प्रदेश को तेजी से आगे लेकर जाएगा। गोरखपुर के भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बजट से उन्होंने क्या कुछ पाया है, किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को आप। देखिए, ये बजट जो है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें से लगभग 95% उन संकल्प पत्र के मुताबिक घोषणाएं की है, उन वादों को पूरा करने का प्रयास किया है। जहां तक गोरखपुर की बात है तो गोरखपुर में जैसे कि ये सीएम सिटी भी है, पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा था कि गोरखपुर का विशेष ख्याल रखा जाएगा और यहाँ पे नागरिक सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए। राज्य का विकास, उसके नौजवान की चिंता और उसके उद्योगपति की चिंता, साथ ही खेत की चिंता, साथ ही उद्योगों की चिंता। इस बजट में उद्योगों की भी चिंता की गई और किसान के खेत की भी चिंता की गई। इस बजट में नौजवान के नौकरी की भी चिंता की गई है और इस बजट में आप इस बजट को देखिए, चौमुखी विकास इस बजट से उत्तर प्रदेश का और गोरखपुर का तो होने ही वाला है। विकास होगा इससे गोरखपुर का, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि जो ये बजट आया है इससे मुझे लगता है कि गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में हर जगह विकास की गंगा बहेगी और गंगा के बाद सुनामी है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बजट से आम जनमानस सबके लिए हर्ष में लहर है। बहुत ही अच्छा बजट आया है, बहुत अच्छा बजट। मैं समझता हूँ कि जैसे मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या नाम है, सड़कें, नालियां, इसको लेकर के इस बजट में मुझे अभी कोई खास कुछ नहीं दिखा है। हाँ, ये जरूर है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए और बाकी चीजों को, क्योंकि अभी इस पर विश्लेषण करेंगे, उस बात जो निष्कर्ष निकल के आएगा तब कुछ ज्यादा कह पाएंगे, क्योंकि हम लोग अर्थशास्त्री नहीं है, बहुत ज्यादा इस पर कुछ विश्लेषण नहीं दे पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इस पे ध्यान दिया गया है, क्या कहेंगे, इससे क्या होने वाला है? नहीं, इससे जो है प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ बुनियादी सुविधाओं का भी बढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के ध्यान देने योग्य चीज ये है कि जो मौसम का तापमान इस समय बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं खेती और किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। और बल्कि आप ध्यान होगा आपको कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो बरसात हुई, इससे धान के पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट आया। और एक और सपा विधायक की जा सकती है सदस्यता। आज सपा एमएलए विजमा यादव केस की सुनवाई होनी है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट इसे लेकर फैसला सुनाएगी और 21 साल पुराने मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा एमएलए हैं विजमा और एक और सपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर सजा होती है 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है। 21 साल पुराना ये मामला है जिसे लेकर सुनवाई होनी है और विजमा यादव के पति की हत्या की गई थी। 1996 में एमएलए रहते पति की हत्या हुई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा से अगली खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये सुनवाई रहने वाली है। महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन वाद पर सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन कोर्ट की व्यस्तता के चलते 16 फरवरी को सुनवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।